तो आज हम बात कर लेते हैं गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, जो कि है एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, क्योंकि सभी छात्र कमेंट करते रहते हैं भैया ये डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये डेरिवेशन आपको एकदम आसान लगने लगेगा। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना। बहुत ही आसान डेरिवेशन, आप खुद बाद में कमेंट करके कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है यार, अभी तक हम इसे कठिन समझ रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। एकदम बेहतरीन तरीके से गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। इसके पहले हमने दूसरा अनुप्रयोग और पहला अनुप्रयोग पहले के वीडियोज में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और हमने बताया ना, इस पूरे चैप्टर वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के वीडियो आपको फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो सिंपल से करना क्या, एक समान रूप से एक आवेशित आपको गोली कोश लेना है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और किसकी सहायता से निकालना है पता है ना, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो सिंपल से निकलेगा, बस ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक गोली कोश बना लेते हैं। इस टाइप से हमने मान लो एक गोली कोश बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, एक गोली कोश बना लिया है, ठीक है। गोली कोश बना लिया। मान लेते हैं इस गोली के, ये जो गोली कोश है इसका केंद्र हमने O मान लिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल R। एक गोला है मान लो, उसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। और मान लेते हैं कि गोला एक समान रूप से आवेशित है, तो ये प्लस आवेश से मान लो आवेशित है, ठीक है। ये गोली कोश जो है प्लस आवेश से आपका आवेशित है, इस टाइप से। और ध्यान देना, ये जो प्लस आवेश है ना, केवल गोले के बाहर ही आवेशित है, ठीक है। अब अंदर गोले के आवेश शून्य है। ध्यान समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोली कोश आपने बनाया जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, इस गोली कोश में केवल बाहर ही प्लस आवेश उपस्थित है, अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अगर गोली कोश के अंदर बात किया जाएगा तो आवेश जो होगा शून्य होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, गोली कोश के अंदर आवेश शून्य होगा, केवल गोली कोश के बाहर ही आवेश स्थित है, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश पढ़ो। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश, तो आपको इस टाइप से गोली कोश बनाना है जो एक समान रूप से आवेशित होगा, बाहर ही आवेशित होगा, अंदर नहीं होगा, अंदर आवेश शून्य होगा, ठीक है। इसका एक केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। अब इस गोली कोश के कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो तो तीन तरह से आप निकाल सकते हो। तीन तरह से आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। पहला आप क्या कर सकते हो, पहला आप गोली कोश के यहाँ पे बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। गोली कोश से बाहर कोई बिंदु मान लो P ले ले, तो इस बिंदु P पे आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये, आप गोली कोश के पृष्ठ पे, ये जो आपका पूरा पृष्ठ है ना, यहाँ पे कहीं पे बिंदु P लेके आप क्या कर सकते हो, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, गोली कोश के यहाँ पे अंदर कहीं पे बिंदु P लेके आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। तो तीन तरीके से निकाल सकते हो, गोली कोश के बाहर कहीं पे बिंदु P लेकर, या गोली कोश के पृष्ठ पे, या गोली कोश के अंदर, ठीक है। तीनों तरीके से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। मतलब आपसे पूछा जाता है कभी कभी क्या है, गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, गोली कोश के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हम आपको निकाल के यहाँ पे भी दिखाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पहली कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। पहली कंडीशन A नंबर लिख देते हैं इसे, ठीक है। A नंबर कंडीशन लिखते हैं, गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बाहर निकालते हैं, फिर पृष्ठ पे निकाल के दिखाते हैं, फिर अंदर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले गोली कोश के बाहर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो जब गोली कोश के बाहर निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र, तो मान लेते हैं कि इस गोली कोश का जो केंद्र O है, इस O से R दूरी पे यहाँ पे हम लोग एक बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है। O से R दूरी पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बिंदु P ले रहे हैं। और कौन सा स्मॉल r दूरी पे, ठीक है। स्मॉल r दूरी पे हम लोग यहाँ पे एक बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला R त्रिज्या था, लेकिन ये R जो है ये P बिंदु तक की दूरी है, ठीक है। ये चीज देखे रहना। तो सिंपल हमने क्या किया, O से R दूरी पे एक बिंदु P ले लिया। अब क्या करते हैं, अगर गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो इस P बिंदु से गुजरने वाला हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, जो कि गोलाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से P से गुजरने वाला इस टाइप से, यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका एक क्या बन जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्या बन चुका है, गॉसियन पृष्ठ है। ये गोलाकार ही गॉसियन पृष्ठ हमने ले लिया है। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, इसे बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है।
ये क्या चीज बन गया, गॉसियन पृष्ठ। और मान लेते हैं कि इस बिंदु P पे देखो, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो अलग होगा। इस बिंदु P पे हम मान लेते हैं एक क्षेत्रफल है छोटा सा dA, जो कि dA वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर, ये दोनों जो है एक ही दिशा में कार्य, देखो सही से लिखते हैं। यहाँ पे जो dA वेक्टर है और जो E वेक्टर वैद्युत क्षेत्र है, ये दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है, दोनों की दिशाएं एक ही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो था ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक है। हमने क्या कहा कि इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है और जो क्षेत्रफल dA वेक्टर है एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, एक ही दिशा है, दोनों की दिशा सेम है। अब जब दोनों की दिशा सेम होगी तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बन जाएगा वो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चित्र है। अब आपको करना क्या है, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लो। तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, जो कि क्या होगा, d फाई, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल जब dA होगा तो वैद्युत फ्लक्स d फाई आएगा। फिर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ, जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। और फिर आपको पता है यहाँ पे जो आपका क्या था, गोली कोशीय एक समान रूप से आवेशित है, तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा कार्य करेगा, यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा कार्य करेगा। तो सिग्मा बराबर Q/A लगाना है, फिर गॉस की प्रमेय लगानी है, क्योंकि गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है। गॉस की प्रमेय लगाओ, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके सामने आ जाएगा। सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना। तो सिंपल से इस डेरिवेशन को करते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। बस एक बार फिर से पूरा समझ लो। एक गोली कोश था जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या R थी। गोली कोश के बाहर आवेश आपका प्लस आवेश से आवेशित है, लेकिन अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश अंदर शून्य है, ठीक है। ठीक है, अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अंदर आवेश शून्य है। अब हमने माना गोली कोश से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम मान लेते हैं इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने, ठीक है। गॉस की प्रमेय से निकालना, इसलिए गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया इस टाइप से, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बिंदु P पे E वेक्टर और dA वेक्टर, जो आपका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और dA वेक्टर जो क्षेत्रफल है एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कहा ये प्लस आवेश से आवेशित है, तो आवेश के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व तो लग गया सिग्मा, क्या लग गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा लग गया। और इसका क्षेत्रफल भी होगा ना, इसी कारण से आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा लगा, क्योंकि आवेश भी और क्षेत्रफल भी बन जाएगा गोले का क्षेत्रफल, तो यहाँ से सिग्मा कार्य कर दिया। तो आप सबसे पहले लिखते हैं dA वेक्टर या P बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिखते हैं dA वेक्टर, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल dA है, इस dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन, अभी पहली कंडीशन में काम कर रहे हैं जब गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे देना, यहाँ पे कौन सी, ये वाला R और ये वाला R में क्या बड़ा है ये भी समझ लो। ये वाला R और ये वाला R में R आपका बड़ा है और ये वाला R आपका छोटा है। इसका मतलब समझते हो ना, ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, जिधर साइड ये वाला मुंह है वो बड़ा होगा, जिधर साइड ये वाला मुंह है वो छोटा होगा। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला R छोटा है और ये वाला R बड़ा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है, ये चीज लिख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख भी सकते हो स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है, ठीक है। तो ये चीज देखना। तो यहाँ से लिखते हैं dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो dA वेक्टर से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो जब छोटा सा क्षेत्रफल dA है तो वैद्युत फ्लक्स d फाई होगा, और d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। ये सबको पता है। अब जब डॉट हटेगा तो cos थीटा आ जाएगा, तो d फाई E बराबर E dA cos थीटा, क्या आ जाएगा, E dA cos थीटा, ठीक है। अब आपको पता है E और dA एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो लिख देना, चूंकि थीटा जो है, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। और जब थीटा आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, d फाई E बराबर कर देंगे E dA cos 0 डिग्री, ठीक है। E dA cos 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल से यहाँ पे कर देना, चूंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, cos 0 का मान रख देंगे। तो d फाई E बराबर E dA इंटू cos 0 की जगह 1, तो d फाई E बराबर कितना आ जाएगा, E dA आ जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये अभी क्या निकला है, इस छोटे से क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E dA, ठीक है। ये अभी छोटा सा वैद्युत फ्लक्स। क्या करते हैं, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई। ये सब आपने पहले सीख रखा है। डी फाई छोटा वैद्युत फ्लक्स है, अगर बड़ा वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो छोटे वाले का समाकलन कर दो तो बड़ा वैद्युत फ्लक्स फाई मिल जाएगा। फाई बड़ा है, डी फाई छोटा, तो समाकलन कर दिया तो बड़ा वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन डी फाई है तो डी फाई की वैल्यू रख दो ई डी है, ई डी हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ई को कर लेते बाहर, फाई ई बराबर ई को कर लो बाहर, समाकलन डी है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, समाकलन डी है। जब हमने ई को बाहर किया तो फाई बराबर ई और समाकलन डी है। अब आगे यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो सही से समझते रहना, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे देखो, फाई बराबर ई समाकलन डी है। अब समाकलन डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन डी बराबर हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल। समाकलन डी क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि स्मॉल वाला आर ले कि कैपिटल वाला, ये चीज ध्यान देना है। स्मॉल वाला आर ले कि कैपिटल वाला, आपको कौन सा आर लेना है बताओ। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका गोला कौन सा ले, ये वाला गोली कोस वाला ले, ये बाहर वाला गोला ले, बताओ कौन सा गोला ले। ये चीज समझना, कंफ्यूज यही पे तो नहीं होना आपको। आपको देखो, जब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो गोला कौन होगा, ये गॉसियन पृष्ठ वाला, ठीक है। तो ये गॉसियन पृष्ठ वाला है तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है या गोले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जब गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो त्रिज्या भी गॉसियन पृष्ठ की होगी, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अभी आपको आगे पड़ेगा इसलिए पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी आर स्क्वायर वाला भी क्षेत्रफल होगा, तो इसलिए समझ लो गॉसियन पृष्ठ की जब बात हो रही है तो ये गॉसियन पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा होगा, इसकी दूरी, गॉसियन पृष्ठ की इसकी दूरी स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखो यहाँ से समाकलन डी की जगह हम क्या कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इस टाइप से लिख लेना, इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, यहाँ पे इस टाइप से चूंकि लिख लेना, चूंकि समाकलन डी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो डी जो था छोटा सा क्षेत्रफल था, डी छोटा सा क्षेत्रफल था, जब समाकलन लगा तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है ना। डी छोटा सा क्षेत्रफल, समाकलन डी का मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए समाकलन डी 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से आप देखो आगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू समाकलन डी की जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देख सकते हो समाकलन डी की जगह 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसे कौन सा समीकरण मान लो, यहाँ पे पहला माना था, इसे मान लो दूसरा समीकरण, ठीक है। इसे हमने दूसरा समीकरण मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इतने तक। अब क्या लगाएंगे, हमने कहा था पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व तो लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग लगाएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्यू होता है आवेश, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर यहाँ से आप क्यू का मान निकालो तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा गुणे ए। देख लो ध्यान से, क्यू यहाँ पे ऊपर है, अगर क्यू का मान निकालना तो ए जो नीचे इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पे हमने बताया ना, क्यू आवेश है, सिग्मा आपका, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ए क्या है, क्षेत्रफल। ए किसका क्षेत्रफल है ये बताओ, ए आपका जो गोली कोष था, ये सिग्मा कहाँ पे कार्यरत है, सिग्मा इस गोली कोष पे कार्यरत है। सिग्मा कहाँ पे कार्यरत है, इस गोली कोष पे, क्योंकि आवेश कहाँ पे, आवेश कहाँ पे, गोली कोष पे। तो जब गोली कोष पे सिग्मा कार्यरत है तो इस बार ए क्या है, इस गोली कोष का क्षेत्रफल, यहाँ पे ए क्या है, इस गोली कोष का क्षेत्रफल। तो जब ए गोली कोष का क्षेत्रफल है तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस बार आर कैपिटल वाला होगा। यही चीज यहाँ पे समझना है, आर इस बार कैपिटल वाला क्यों हुआ, क्योंकि हमने बताया ना सिग्मा क्या है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए सूत्र जो है, ये सिग्मा बराबर जो क्यू अपॉन ए सूत्र है, इसमें सिग्मा आवेश का पृष्ठ करना, तो ये कार्यरत कहाँ पे, इस गोली कोष पे। तो जब गोली कोष पे कार्यरत है तो क्षेत्रफल भी कहाँ का होगा, गोली कोष का, और गोली कोष का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा, त्रिज्या, त्रिज्या किसकी लगेगी, जब सिग्मा यहाँ पे इस गोली कोष पे कार्यरत है तो इसकी वाली त्रिज्या कैपिटल आर स्क्वायर लगेगी, और वहां पे जो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था वो इस गॉसियन पृष्ठ का था। तो गॉसियन पृष्ठ ओ से आर दूरी पे पी बिंदु था, तो ये आर जो था इस गॉसियन पृष्ठ के लिए त्रिज्या का कार्य कर रहा था, इसलिए यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था। तो इसलिए कहा ये बात कंफ्यूज न हो, ध्यान रखो।
जब गॉसियन प्रश्न की बात हो तो गॉसियन प्रश्न की त्रिज्या, जब आवेश का प्रश्न घनत्व लगा तो गोली कोष की त्रिज्या। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो नीचे दिख रहा है कि आपको, ठीक है। Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा सबको, आशा करते हैं। इसे मान लो कौन सा समीकरण, तीसरा, इसे मान लो तीसरा समीकरण। ठीक है, कौन सा समीकरण मान लिया, तीसरा। तो आवेश का प्रश्न करना तो लग गया। अब इसके बाद लगाते हैं गॉस की प्रमेय। आपको कॉपी पे इस तरह से लिखते चले जाना, ये लिखना, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं तो इसी तरह सब लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आप लिखते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय सबको पता है ना, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर क्या होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्यू का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। इसे कौन सा समीकरण मान लो, चौथा। ध्यान से देखो क्या किया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू का मान बस यहाँ से रख दो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये, बस कैपिटल वाला आर और स्मॉल आर में फर्क समझे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये चौथा समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखना, आपको फाई ई का एक मान ये मिला और फाई ई का एक मान ये मिला था। एक मान फाई का ये मिला है, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक मान ये मिला, एक मान ये मिला, मतलब हमारे पास फाई के दो मान है। मतलब अगर इधर साइड एलएचएस में फाई है और इधर साइड आपका एलएचएस में फाई है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान समझो, जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो बायां पक्ष है, इधर भी फाई है, इधर भी फाई है। देख लो, बायां पक्ष इधर भी फाई है, इधर भी फाई। तो जब दोनों के बाएं पक्ष, समीकरण 2 और समीकरण 4 में देखो, ये फाई है, ये भी फाई, तो जब बाएं पक्ष दोनों समीकरणों में सेम है तो इसके दाएं पक्ष भी दोनों के सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से। ठीक है, देखो आगे कहाँ पे हल करें, बोर्ड पे कहीं पे जगह तो बची नहीं है अब। ठीक है, तो देखो कहाँ पे हल कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा कर दे, आप लोग समझ जाना, जब इतने के बाद यहाँ से आएगा तो यहाँ पे हल किया जा रहा है। ठीक है, समझ लेना, देखो यहाँ पे छोटा छोटा कर देते। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ लेना, कॉपी पे सही से लिखना यार, क्योंकि यार थोड़ा एडजस्ट करो, देख रहे हो बोर्ड पे जगह नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 व 4 से। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 व 4 से लिखेंगे। समीकरण 2 कौन सा था, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। हम आपसे कह रहे हैं जब दोनों के बाएं पक्ष फाई है, जब इसमें भी बायां पक्ष फाई, इसमें भी बायां पक्ष फाई, मतलब दोनों समीकरणों में बाएं पक्ष समान है। ठीक है, दोनों में बाएं पक्ष समान, तो जब दोनों के बाएं पक्ष समान मतलब लेफ्ट हैंड साइड समान, तो दोनों के राइट हैंड साइड अर्थात दाएं पक्ष भी समान लिख दिए जाएंगे। ये चीज समझो। तो यहाँ से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ये क्यों बराबर हुआ हमने समझा दिया है कि दोनों के बाएं पक्ष फाई है, तो जब दोनों के बाएं पक्ष समान तो दोनों के दाएं वाले भी पक्ष समान हो जाएंगे। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया, अब हल कर लो। ई का मान हमें निकालना है, तो ई को यही रखो, जो बाकी का उसे नीचे भेज दो। तो ई बराबर वहां पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पहले से है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पहले से इंटू ये जो इधर गुणे पे था इसके साथ भाग पे आ जाएगा। देखो ये जो गुणे पे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा भाग पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब जो कट पीट रहा हो काट पीट लो, इधर 4 पाई इधर 4 पाई कट गया, बचा क्या, ई बराबर बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसे इस टाइप से कोष्टक में बंद कर लो, इस टाइप से। यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ई बराबर ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, तो ये मात्रक भी लिख लेना वैद्युत क्षेत्र का, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो आशा करते हैं आसानी से भैया आप लोग गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस मेन चित्र बना लो। पहले एक गोली कोष बना लिया था, आवेश प्लस से आवेशित था, त्रिज्या आर थी, बिंदु ओ उसका केंद्र था। ठीक है, अब अगर आप बाहर निकालना चाहते हो, ओ से आर दूरी पे बिंदु पी ले लो, उस पे ई और डी के सेम दिशा पे, तो थीटा 0। फिर सबसे पहले डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ से,
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई निकालो, फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालो फाई ई का मान, फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाओ। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्यों लगा? क्योंकि इस गोली कोष का क्षेत्रफल भी है और आवेश भी, इसलिए पृष्ठ घनत्व लग गया। तो पृष्ठ घनत्व का सूत्र लगा के ये निकाला। और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो ए क्षेत्रफल किसका होगा? गोली कोष का क्षेत्रफल होगा। तो गोली कोष का क्षेत्रफल 4 पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। तो गोली कोष की त्रिज्या r है, तो r का स्क्वायर हो गया यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर। तो q का मान ये आया, फिर गॉस की प्रमेय लगाया, q का मान यहाँ पे रख दिया। जो फाई की वैल्यू यहाँ से आई और फाई की वैल्यू यहाँ से, समीकरण 2 व 4 से हमने लिखा, हमारे पास सिंपल सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। तो ये पहली कंडीशन है जब गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन की बात। दूसरी कंडीशन ये है कि गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र, तीसरी कंडीशन ये है गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, हम इसको इरेज कर दें, फिर गोली कोष के पृष्ठ पे निकाल के दिखाते हैं और गोली कोष के अंदर निकाल के दिखाते हैं। तो स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र। ये सूत्र बस आपको याद रखना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर। इसी से आप निकाल लोगे सूत्र। ठीक है, गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र का। तो सिंपल हमने यहाँ पे आपका गोली कोष ले लिया। उसी टाइप से गोली कोष से बाहर आवेश प्लस है, अंदर कोई भी आवेश है, अंदर आवेश शून्य है। यहाँ पे इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। अब यहाँ पे प्लस आवेश और गोली का क्षेत्रफल होने की वजह से आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा भी कार्य कर रहा है। इतनी बात सेम है उसी की तरह। अब इस बार गोले के कहाँ पे निकालना? पृष्ठ पे निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसी गोली कोष के पृष्ठ पे हमें निकालना है। तो गोली कोष के पृष्ठ पे कोई बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम गोली कोष से यहाँ O बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पे पृष्ठ इसका यही तो होगा। तो यहीं पे R दूरी पे हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? P है। R दूरी पे क्या है? एक बिंदु P है। ठीक है, यहीं पे R दूरी पे एक बिंदु P है। क्या मान लिया हमने? R दूरी पे एक बिंदु P है। मतलब O से R दूरी पे एक बिंदु P माना, और P बिंदु कहाँ पे मानना है? इसी गोले के पृष्ठ पे। जब बाहर की बात थी तो बाहर बिंदु P लिया था, जिससे ये सूत्र निकला। अब जब गोले के पृष्ठ पे लेना है तो गोले के पृष्ठ पे कहीं पे बिंदु P लो। अब देखो, जब गोले के पृष्ठ पे आपने बिंदु P लिया तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखा होगा। देखो, बिंदु P जब यहाँ से लिया तो वो बात है तो सेम हो जाएगी। यहाँ पे P बिंदु पे E वेक्टर और dA वेक्टर आपका एक ही दिशा में कार्य करेगा। फिर ही अब इसी P बिंदु से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ बनाओगे तो इसी गोले के ऊपर ही तो बन जाएगा जाके। ठीक है, क्योंकि P बिंदु से गुजरने वाला बनेगा तो यहीं पे इसी से होता हुआ इसी के ऊपर से बन जाएगा। तो वो बात तो सेम होगी। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कैपिटल R है और स्मॉल r दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है, क्योंकि दोनों इसी गोली कोष की त्रिज्या बन चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो, O से R दूरी पे बिंदु P लिया और P कहाँ? गोले के पृष्ठ पे लिया। तो अगर गोला है आपका और गोले के पृष्ठ को आप केंद्र से अगर मिला तो कहीं से भी, यहाँ से मिलाओगे तब भी इसकी त्रिज्या है ये। अगर गोले के पृष्ठ का यहाँ का बिंदु आप यहाँ से मिला देते हो तब भी ये भी इसकी त्रिज्या बन जाएगी। कहीं पे भी मिला दो सब इसकी त्रिज्याएं ही होंगी। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या ही तो हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? चूंकि आपका यहाँ से कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के बराबर है। कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर। जब गोले के पृष्ठ की बात है, जब पृष्ठ पे बिंदु P लिया तो ये कैपिटल R और स्मॉल r सेम हो गई, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ पे ही तो बिंदु P लोगे तो ये दूरी R ही तो होगी। तो जब कैपिटल R और स्मॉल r सेम हो गई तो सिंपल इसी सूत्र पे आपको रख देना है। तब यहाँ से लिखते हैं, तब E बराबर सूत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर है। तो यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर को सेम रहने दो, अपॉन में जो स्मॉल r स्क्वायर है इसी जगह आप कैपिटल R लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो स्मॉल r को अगर हम कैपिटल R लिख दें तो यहाँ से स्मॉल r का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। ध्यान समझो, जैसे कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है तो हमने क्या किया, ये जो स्मॉल r है इसकी जगह कैपिटल R रख दिया, या आप चाहो तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल R लिखा है बड़ा वाला R, इसकी जगह आप स्मॉल r रख लो। R स्क्वायर बटे में ये R स्क्वायर पहले से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर काट दोगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यही सूत्र होता है गोले के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। सिंपल सा, कुछ नहीं, केवल आपको दिमाग लगाना था। गोली कोष के बाहर, पहले बाहर निकाल लो वैद्युत क्षेत्र, ये वाला सूत्र जब आ जाए। जब पृष्ठ की बात हो तो सिंपल गोली कोष है, गोली कोष का केंद्र हो, R त्रिज्या इसकी है, आवेश का पृष्ठ का नाम सिग्मा कार्यरत है। जब पृष्ठ की बात होगी तो O से स्मॉल r दूरी पे बिंदु P कहाँ पे लेंगे, इसी गोली कोष के पृष्ठ पे, कहीं पे भी ले सकते हो, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, कहीं भी ले लो। बिंदु P ले लिया, अब आपने देखा ये त्रिज्या बन गई इसकी, क्योंकि जब पृष्ठ से मिला दोगे तो त्रिज्या बन जाएगी वो दूरी। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R दूरियां जो हो गई समान हो गई, तो कैपिटल R स्मॉल r समान, इसी सूत्र पे रख दो। कैपिटल R स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर रख दो, क्योंकि दोनों अब समान हो गई है।
तो जहाँ पे जब r और r समान है तो r का स्क्वायर और r का स्क्वायर भी तो समान होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी जगह ये रख दिया और ये पहले से था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सूत्र बन गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बना गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र। तो अब जब गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो देखो सिंपल सा गोली कोष इस टाइप से बना है आपका, सही से बना लो, देखो ये गोली कोष है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु O है, ये त्रिज्या इसकी R है, प्लस आवेश से आपका आवेशित है ये, ठीक है, ये तो बात आपको सेम पता है, ठीक है, प्लस आवेश से आवेशित है, ठीक है, इतना सबको पता है, सही से बना लेना चित्र, जल्दबाजी थोड़ा बना दिया, ये लो, ठीक है, इतना सबको पता है। ये गोली कोष है, इसका केंद्र O है, R इसकी त्रिज्या है। अब गोली कोष के अंदर कोई बिंदु P लेना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर साइड कोई बिंदु P ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंदर साइड कोई बिंदु P लेंगे, क्योंकि पहली स्थिति थी बाहर लो, फिर पृष्ठ पे लो, अब अंदर लेना है, तो अंदर यहाँ पे बिंदु P लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब बिंदु P ले लेंगे तो एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ कुछ इस टाइप से जाके बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ बनेगा और इस बिंदु P पे जो E वेक्टर होगा और DA वेक्टर होगा वो एक ही दिशा में कार्य करेगा, जैसे सभी में था अभी तक, ठीक है, E वेक्टर और DA वेक्टर एक ही दिशा में कार्य करेगा। ये वाली जो O से लेके P तक की दूरी ये स्मॉल r कहलाएगी, ठीक है, O से लेके जो P तक की दूरी स्मॉल r कहलाएगी, जैसे अभी तक कहलाई थी। तो यहाँ पर से इस बार क्या देख सकते हो, r जो है बड़ी है और स्मॉल r जो है छोटी, तो यहाँ से दर्शा भी लो कि जो कैपिटल R है वो बड़ी है और इस बार स्मॉल r जो है छोटी है, ठीक है, कैपिटल R बड़ा हो गया, स्मॉल r छोटा, कैसे समझ लो ना, यहाँ से r दूरी इतनी है और स्मॉल r इतनी छोटी दूरी है ना, तो कैपिटल R बड़ा हो गया, स्मॉल r छोटा हो गया, क्योंकि r जो है पृष्ठ तक छू रहा है और स्मॉल r इसके अंदर ही रह गया, तो बड़ी दूरी तो यही हुई। तो अब यहाँ से ये दर्श पता चला। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना चाहिए कि गोली कोष के अंदर आवेश कितना होता है। हमने बताया गोली कोष के केवल बाहर ही आवेश है, अंदर आवेश 0 है। तो सबसे पहले यहाँ से लिख देना, चूंकि गोली कोष के अंदर आवेश 0 है, चूंकि गोली कोष के अंदर आवेश 0 है, गोली कोष के अंदर आवेश क्या है, 0 है, अंदर आवेश 0 है, ठीक है, गोली कोष के अंदर आवेश 0 मतलब Q बराबर क्या है, 0, ठीक है, गोली कोष के अंदर आवेश 0 मतलब Q बराबर क्या, 0। जब आवेश 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी तो 0 होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, सबसे पहले इस बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, चाहो तो पूरा आप उसी तरह निकाल सकते हो। सबसे पहले d फाई निकालोगे, EDA आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी निकाला था। फिर फाई निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, E इंटू 4πr², इस टाइप से पूरा निकाला था, वैसे इसको भी निकाल सकते हो। फिर इसके बाद पूरा आप जब तीन तांगड़ा करोगे तो आपका जो E आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। कैसे 0 आएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र 0 आएगा क्योंकि आवेश 0 है। आप चाहो तो यहाँ पे रख के देख सकते हो, देखो चाहे तो पूरा लिख लेना। सबसे पहले यहाँ से जब इतना लिखना है, आवेश 0, Q बराबर 0, सबसे पहले DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देते हैं, वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकालोगे तो वो आएगा d फाई हो जाएगा EDA, ठीक है, d फाई क्या हो जाएगा, EDA। इसके बाद संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, फाई E क्या हो जाएगा, फाई E जैसे आपने निकाला था ना इस टाइप से, समाकलन क्या किया था, समाकलन DA किया, फिर यहाँ पे जब समाकलन ये लिखा आपने क्या, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फाई को निकाल सकते हो, कैसे, देखो फाई E हमने कैसे निकाला था, समाकलन d फाई करके निकाला था। यहाँ से समाकलन d फाई की वैल्यू कितनी है, EDA, इसी टाइप से निकाला था। फिर E को बाहर करोगे, समाकलन DA आएगा, फिर समाकलन DA की जगह क्या करोगे, 4πr², मतलब सीधा फाई की वैल्यू क्या आएगी, E इंटू 4πr²। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते E इंटू 4πr², ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके नीचे इसी टाइप से लिख लेना, ठीक है। जब इतना आ जाएगा, इसके बाद गॉस की प्रमेय आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे लिखना ये चीज जो यहाँ पे लिखने वाले हैं, जब गॉस की प्रमेय लगाओगे, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे और बराबर में E इंटू 4πr² पहले से है, ठीक है। ध्यान से देखो, फाई गॉस की प्रमेय का सूत्र लगा दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इंटू 4πr² पहले से है। अब यहाँ से आपको हमने बताया आवेश Q का मान कितना है, 0 है, क्योंकि गोली कोष के अंदर आवेश 0 था, केवल बाहर ही आवेश था।
तो जब Q का मान यहाँ से 0 रख दोगे तो 0/ε0 बराबर E इंटू 4πr²। अब अगर आप E की वैल्यू यहाँ से निकालते हो तो E जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0/ε0 और ये 4πr² गुणे में इसके नीचे आ जाएगा 4πr²। मतलब सीधा सीधा हम कहें तो E का मान 0 आ जाएगा। तो लिख देना गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होता है। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है क्योंकि आवेश शून्य होता है। ये कैसे निकला ये केवल देखो सॉल्ट पे लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है वैद्युत क्षेत्र जब 0 ही आने वाला है, क्यों हम एक पेज का लिखे पूरा। तो सीधा हमने पहले गोली कोष के अंदर लिख देना आवेश शून्य, मतलब Q बराबर 0। फिर लिखना डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इतना आ जाएगा। फिर चाहे तो लिख लेना गॉसियन, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फाई क्या आ जाएगा, फाई पूरा इस टाइप से चाहे तो आप हल कर लो, समाकलन ई डी ए आया था। ठीक है, यही डी फाई की वैल्यू, फिर ई बाहर करोगे समाकलन डी ए की जगह 4πr² रखा। ठीक है, अब यहाँ से फाई बराबर E इंटू 4πr²। अब फाई गॉस की प्रमेय का सूत्र लगा दो Q/ε0 बराबर E इंटू 4πr²। अब आवेश Q का मान 0 रखो तो E का मान तुरंत 0 आ गया। लिख देना अतः गोली कोष के अंदर गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य ही आता है। ठीक है, तो देखो शायद थोड़ा सा जल्दी इधर बता दिया, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बस ये ध्यान दो, जब बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसमें आपको ये सूत्र मिलेगा। जब बात होगी आपका पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र निकालने की, तो पृष्ठ पे ये जो बड़ा वाला आर है और स्मॉल वाला आर है ये समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को समान कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा गोली कोष के पृष्ठ पे। ये गोली कोष के बाहर सूत्र आया है, ये गोली कोष के पृष्ठ पे आया है। जब बात होगी गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालो, तो आपने क्या किया, इस टाइप से गोली कोष था हमारा। ठीक है, ये प्लस आवेश से आवेशित था इस टाइप से। अब इसके बाद इसका केंद्र O था, त्रिज्या R थी, तो हमने कहा जब इसके अंदर लेना है तो O से यहाँ से R दूरी पे एक बिंदु P ले लिया और इसी से गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से बना के दिखा दो, और ये वाली दूरी स्मॉल r है। अब यहाँ पे देखोगे कैपिटल R बड़ा स्मॉल r छोटा, तो यहाँ से दर्शा दो कैपिटल R बड़ा स्मॉल r छोटा। हमने पहले ही आपको बताया था कि गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होगा, तो गोली कोष के अंदर आवेश शून्य मतलब Q बराबर 0। तो फिर यहाँ से जब आप मतलब E का मान निकालने जाओगे तो जब Q का मान 0 रखोगे तो E का मान भी 0 आ जाएगा, अतः गोली कोष के अंदर आवेश शून्य होता है। तो तीन स्थितियों पे आपको मिला वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र है, ये गोली कोष के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र है, और ये गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र है शून्य। तो इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट है। आपसे चाहे जिस टाइप से पूछ ले, आप आसानी से गोली कोष के लिए वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, चाहे बाहर पूछे, पृष्ठ पे पूछे या अंदर पूछे। तो आशा करते हैं ये वीडियो सबको समझ में आएगा, पूरा डेरिवेशन आसानी से आप समझ चुके हो। ठीक है, पूरी मेहनत की आपके लिए कि आप इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से सीख जाओ। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप से मस्त तरीके से चलिए आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें विलियन चैप्टर केमिस्ट्री के सारे वीडियो आपको केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, वहां पे जाके हमको फॉलो कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।